सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। चिंता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए। बाराबंकी में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी बुलडोजर वाली भविष्यवाणी कर रहे थे तो गांधी नेहरू परिवार के सियासी गढ़ से अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर कुछ यूं दावा किया। मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? सिर्फ गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ही ऐसा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता राम मंदिर को लेकर विपक्ष को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इंडी अलायंस की सरकार बनी तो वाकई ऐसा होगा? राम मंदिर को लेकर कांग्रेस एसपी की मंशा सवालों में क्यों है? पीएम मोदी बार बार क्यों राम मंदिर पर कांग्रेस को घेर रहे हैं? इन सवालों की उदाहरण समेत हम व्याख्या करेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब बाराबंकी में राम मंदिर के बहाने विरोधियों पर प्रचंड प्रहार कर रहे थे, तब उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर सबसे बड़ी अदालत का फैसला पलट दिया जाएगा। सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे रॉ में थे। शब्दों में उनका आक्रोश परिलक्षित हो रहा था। कथित षड्यंत्र का जिक्र करते करते राम भक्त मोदी ने अपने आरोपों के आधार के बारे में भी बताया। जब मैं कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि नहीं कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। कांग्रेस में रहे ये वो नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी के कथित सीक्रेट प्लान को लीक किया था। कभी प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले और 2014 और 19 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके प्रमोद कृष्णम को पार्टी ने जब बाहर का रास्ता दिखाया तो कुछ यूं खुलासा उन्होंने किया था। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। प्रमोद कृष्णम को राहुल गांधी की मीटिंग वाली बात कैसे पता चली ये नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने तो डंके की चोट पर राम मंदिर के शुद्धिकरण का जिक्र किया था। राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और ये हमारा वक्तव्य नहीं है। हमारे देश के सनातन धर्म के हमारे मुखिया जो शंकराचार्य जी ने ये वक्तव्य को बार बार कहा है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। जिन शंकराचार्यों का नाम लेकर राहुल गांधी की पार्टी के नेता राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कर सियासत को अपने हिसाब से आकार दे रहे हैं,
उन्हीं में से एक हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो बार बार राम मंदिर को लेकर सवाल उठाते रहे, जिन्होंने एक बार फिर राम मंदिर के पुनः प्राण प्रतिष्ठा की बात कही है। अभी 30% निर्माण हुआ है, उसको क्या पूर्ण नहीं माना? 30% निर्माण हुआ है। बिना पूरा निर्माण हुए प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती है। तो जब पूरा निर्माण हो जाएगा फिर से प्रतिष्ठा होगी, देख लेना। क्यों? क्योंकि तभी हो सकती है, उसके पहले हो ही नहीं सकती है। अभी तो एक इवेंट हुआ है, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, क्योंकि हो नहीं सकती है। द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य शुरू से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं, उनके बारे में ये भी जान लीजिए कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं, जो नेहरू गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। बीजेपी के हर हर मोदी, घर घर मोदी नारे पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की वो मांग कर चुके हैं। उन्होंने फिर से राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को खारिज किया है। मंदिर को खारिज करने वालों में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी है। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है, और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूपी में थे तो उन्होंने राम मंदिर के बहाने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर चोट की। ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। यूं ही नहीं, पीएम मोदी कांग्रेस और समाजवादियों की मंशा को सवालों में खड़े कर रहे हैं। जिस यूपीए सरकार में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों थी, उसने राम सेतु को काल्पनिक कहा था। उसी यूपीए की सरकार ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। कांग्रेस में मंत्री रहे और अब समाजवादी पार्टी के समर्थन से सांसद बने कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 2019 के चुनाव तक राम मंदिर पर फैसला न हो। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस कार्यक्रम से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के नेताओं ने दूरी बनाई। अब तक रामलला का दर्शन करने न तो कांग्रेस के कोई नेता गए हैं और न ही समाजवादी पार्टी के। हालांकि बाराबंकी में जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है वो आरोप गंभीर है। हालांकि विरोधी पार्टियों के नेता मोदी के ऐसे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। बुलडोजर तो नहीं चलवा पाएंगे, लेकिन इतना ऑब्जेक्शन लगा देंगे कि सारा काम रुक जाएगा। जो हमारी मंदिर बन रही है भगवान की, उसके सारे काम रुक जाएंगे और इतने ऑब्जेक्शन लग जाएंगे फिर कोई काम आगे हो नहीं पाएगा। आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि सरकार भाजपा की आनी चाहिए। बिना मोदी जी के कोई भी मंदिर हमारा बन नहीं पाएगा। इनकी अगर सरकार आती है तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से इस मंदिर के मुद्दे को फिर से फंसाया जाए। कोई ना कोई राजनीतिक चाल चल करके इसके ऊपर तालाबंदी या और किसी तरीके से कोई घटना ऐसी करा देना जिससे कि हिंदू जो यहाँ पर दर्शनार्थी आ रहे हैं, पूजन करने के लिए आ रहे हैं, उनके दर्शन में, पूजन में फिर से व्यवधान उत्पन्न हो सके। जो ऐसी सोच रखते हैं कि हम राम जी का मंदिर और राम जी को फिर से बेघर कर देंगे, तो ये उनका सोचना गलत है और ये काफी मुश्किल है वो ये कर पाएंगे। राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर को भले ही अब बुलडोजर से तोड़ना असंभव सा है, भले ही उस पर ताला लगाना नामुमकिन सा है, मगर राम मंदिर को लेकर अब तक जो रुख रहा है एंटी बीजेपी पार्टियों का, वही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सरीखे नेताओं को आधार दे रहा है। इन्हीं आधार पर बीजेपी के नेता राम मंदिर के बहाने बार बार और जोरदार हमला कर रहे हैं।